बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स। मैं हूँ वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, जब भी कोई ईद आती है, मीठा त्यौहार आता है, तो हम अपने घरों में शीर खुरमा या सवैयाँ लाजमी बनाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शीर खुरमा ट्राइफल की एक बहुत ही मुनफरिद और मज़ेदार सी रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूँ। तो शीर खुरमा तो आप लोग बनाते ही हैं, लेकिन जब आप ये शीर खुरमा ट्राइफल बनाएंगे तो बिलीव मी, जो भी खाएगा वो आपको दाद दिए बगैर नहीं रह पाएगा। तो आइए चलते हैं और जल्दी से शीर खुरमा ट्राइफल की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो शीर खुरमा ट्राइफल बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने 150 ग्राम जो है ये सवैयाँ ले ली हैं। ये भुनी हुई रोस्टेड सवैयाँ हैं और ये बिल्कुल बारीक वाली सवैयाँ हैं। आपने भी बारीक वाली सवैयों का ही इंतखाब करना है। तो यहाँ पे हम इन सवैयों को बिल्कुल बारीक बारीक जो है वो तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे सवैयों को मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। अभी हम इनको हल्का सा घी डालकर फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है और पैन में शामिल कर देना है 2 खाने के चम्मच के जितना घी। आप देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ऑयल का इस्तेमाल मत कीजिएगा, वरना ऑयल का जो एक टिपिकल फ्लेवर होता है वो आपके शीर खुरमा में आ जाएगा और फिर शीर खुरमे का जायका बिल्कुल भी नहीं आएगा। और यहाँ पे घी डालने के बाद हमने इसमें क्रश की हुई तोड़ी हुई सवैयाँ डाल देनी है और बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे हमने इन सवैयों को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिलें। और यहाँ पे सवैयों को फ्राई करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके थे और अभी हम इसमें शामिल करेंगे जूलियन कट किए हुए छुहारे या ड्राई डेट्स भी बोला जाता है। तो हस्बे ज़रूरत जितने आपको पसंद हो उतने ही आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे नारियल 2 खाने के चम्मच। अगर आपको ये भी ज़्यादा पसंद है या कम पसंद है तो आप क्वांटिटी अपने जायके के मुताबिक अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर दीजिएगा। और 1 खाने का चम्मच हम इसमें लंबे-लंबे जूलियन कट किए हुए बादाम शामिल करेंगे। और यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को, इन ड्राई फ्रूट्स को डाल लेने के बाद हमने मज़ीद इनको 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई कर लेना है, ताकि हमने जो इसमें नट्स डाले हैं वो थोड़े से हल्के से क्रंची हो जाएँ। और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो यहाँ पे हमने सेवइयों को ड्राई नट्स डाल के हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। कि फ्लेम बंद करने से पहले हमने इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच किशमिश डाल देनी है और जस्ट इसको हमने मिक्स करना है और इसकी फ्लेम बंद कर देनी है। क्योंकि अगर हम इसको किशमिश को पहले डाल देंगे तो किशमिश जो है वो ऑयल में जाने के बाद ये फूलना शुरू हो जाएगी। तो जो चीज़ हमें चाहिए होगी वो हमें शीर खुरमा में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अभी हम इसकी फ्लेम कर देते हैं बंद और इसको किसी भी प्लेट में या डिश में निकाल लेंगे। जी, तो मेरे प्यारे-प्यारे मेंबर्स, सेवइयों को और नट्स को हमने फ्राई करके निकाल लिया है। अभी इसी बर्तन में हमने 2 लीटर दूध डाल देना है और दूध को हमने उबाल आने तक पका लेना है, कुक कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे दूध में जो है वो उबाल आना शुरू हो चुका है और अभी इस स्टेज पे हमने इसमें शामिल कर देनी है 3 चौथाई कप के जितनी चीनी। चीनी आप अपने जायके के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे चीनी शामिल करने के बाद हमने दूध को 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेना है। तो यहाँ पे दूध को कुक होते हुए 3 मिनट हो चुके हैं और अभी इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे फ्राई की हुई नट्स और सेवइयाँ। और यहाँ पे हम इसको मिक्स करेंगे और कवर करके हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे रख देना है, ताकि हमारी जो सेवइयाँ हैं वो अच्छे से कुक हो जाएँ और जो एक शीर खुरमे का टेक्सचर आता है वो हमारी इन सेवइयों में और दूध में वो टेक्सचर आ जाए। तो जब तक हमारा शीर खुरमा रेडी हो रहा है तब तक हमने जो इसकी सर्विंग करनी है, शीर खुरमा ट्राइफल की सर्विंग हमने किस तरह से करनी है वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक सर्विंग डिश लेंगे और इसमें हम लोगों ने फ्रूट केक्स के जो चंक्स हैं वो डाल देने हैं। मैंने यहाँ पे फ्रूट केक लिया है बड़े वाला और इसको छोटे छोटे इस तरह के पीसीज में कट कर लिया है, ये हमने बेस में डाल देने हैं। आप चाहे तो प्लेन केक या पाउंड केक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप किसी भी फ्रेश जूस के साथ या डिब्बे के जूस के साथ इस फ्रूट केक को थोड़ा सा सॉक भी कर सकते हैं।
और अगर आप चाहें तो आप इस तरह के इंडिविजुअल ग्लासेस में भी इनको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये 2 इंडिविजुअल ग्लासेस लूँगा और इसमें मैं नीचे बेस में जो है वो फ्रूट केक के जो पीसेस हैं वो डाल दूँगा। तो ये देखिए जी, यहाँ पे शीर खुरमा ट्राइफल के लिए हमारा जो शीर खुरमा है वो बन के बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसकी फ्लेम करते हैं बंद और अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। तो यहाँ पे जिस डिश में मैंने फ्रूट केक के पीसीस डाले थे उसके ऊपर हमने इस शीर खुरमे को डाल देना है। और अभी यहाँ पे डिश में डालने के बाद हम इसकी जो इंडिविजुअल सर्विंग है वो भी रेडी करेंगे। तो यहाँ पे जिन ग्लासेस में मैंने डाले थे फ्रूट केक के पीसीस, हमने उन ग्लासेस में भी शीर खुरमा जो है वो डाल देना है। और यहाँ पे हम इस शीर खुरमे को गार्निश करेंगे फ्रूट केक के पीसेस के साथ और चॉप किए हुए छुहारे और स्लाइस में कटे हुए आलमंड्स यानी कि बादामों के साथ। तो आप किसी भी तरह की अपनी आपकी जो मर्ज़ी है, जो आपको पसंद है, उसी के साथ आप इसको गार्निश भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये शीर खुरमा ट्राइफ़ल की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।